पानीपत का भांजा इसरो में हुआ सेलेक्ट। चंद्रयान का पहला मिशन असफल होने के बाद अजीत के मन में इसरो में जाकर कुछ कर गुजरने की इच्छा जागी। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, वक्त बदलता है जिंदगी के साथ जिंदगी बदलती है वक्त के साथ। एक वक्त था जब छठी क्लास अजीत सैनी का बैग स्कूल वालों ने क्लास से बाहर फेंक दिया था। उसी अजीत ने मेहनत के बल पर वक्त को बदलते हुए इसरो में सेलेक्ट होकर हरियाणा का नाम रोशन कर दिया। इसरो में चयन होने के बाद अजीत सैनी पहली बार अपने नानके पानीपत के उग्राखेड़ी गांव पहुंचे तो गांव के गणमान्य लोगों और सरकारी स्कूल के स्टाफ ने अजीत और उनके माता पिता का जोरदार स्वागत किया। अजीत पहले अपने नाना के घर नहीं गए बल्कि यूं सरकारी स्कूल के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए उनके बीच पहुंचे। इस स्कूल में अक्सर बचपन में अजीत आते जाते रहते थे। अजीत ने बच्चों को बताया, गरीबी सफलता को रोक नहीं सकती अगर आप जीवन में लक्ष्य लेकर चलो। स्कूल वालों ने क्लास से बाहर फेंक दिया था अजीत का बैग। आपको बता दे, इसरो में वैज्ञानिक के तौर पर सेलेक्ट होने वाले अजीत सैनी करनाल जिले के डिपो जनेसरो गांव के रहने वाले। अजीत का जन्म बेहद सामान्य परिवार में हुआ था। अजीत के पिता रामपाल मां छन्नो देवी ने अजीत को मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया। बेटे की सफलता पर भावुक होते हुए मां छन्नो देवी ने कहा कि वो बेहद गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। बचपन में छठी क्लास में स्कूल वालों ने अजीत का बैग उठाकर क्लास से बाहर फेंक दिया था। अजीत रोता हुआ घर आया और मां को बोला, एक दिन ऐसा करके दिखाऊंगा जिससे लोगों को नाज होगा। बेटे की सफलता देख मां छन्नो देवी भावुक हो गई। बेटे की सफलता पर गर्व से बोलते हुए पिता रामपाल ने कहा कि मेरे बेटे ने बचपन में ही मुझे कहा था कि पिताजी एक दिन बड़ा काम करके दिखाऊंगा और आज मेरे बेटे अजीत ने वह बड़ा काम करके दिखा दिया है। चंद्रयान का पहला मिशन असफल होने के बाद अजीत के मन में इसरो में जाकर कुछ कर गुजरने की इच्छा जागी। वही अपनी सफलता पर अजीत ने बताया कि चंद्रयान का पहला मिशन असफल होने के बाद अजीत के मन में इसरो में जाकर कुछ कर गुजरने की इच्छा जागी। में जाने का ख्वाब उन्होंने उस वक्त देखा जब इंडियन स्पेस एजेंसी चंद्रयान का पहला मिशन असफल होने के बाद अजीत के मन में इसरो में जाकर कुछ कर गुजरने की इच्छा जागी। इसरो ने चंद्रयान को चांद पर भेजा और मिशन असफल हो गया था। तब उनके मन में इच्छा हुई कि इसरो में जाकर देश के लिए कुछ कर सकूं। बहुत अच्छा लग रहा है जी। और मेरे बेटे ने एक दिन मेरे को वचन दिया था कि पापा जी मैं आपका एक दिन अखबार के अंदर नाम दूंगा। वो मेरे बेटे ने आज मतलब हासिल कर दिया, मेरे को दिखा दिया कि मैं जो कहूँगा उससे कई गुना ज़्यादा खरा उतरूँगा। अपने वचनों पे खरा उतरा और उन्होंने बहुत अच्छी कामयाबी दी। आज मेरे को उस बात की खुशी के आंसू मेरे उसमें हैं। शुरू से कैसे था पढ़ाई लिखाई में, कैसे? बहुत अच्छे थे जी, शुरू में बहुत अच्छा मेहनत किया। 2 भाई थे, ये दोनों का आपसी कंपटीशन होता था। बहुत ही दोनों बहन भाई अच्छे ढंग से कंपटीशन में चलते थे। एक नंबर से भी दाएं बाएं नहीं होता, एक रह जाता, दूसरा उसका पश्चाताप भी करता था। बहुत ही मेहनत की और कभी ये नहीं देखा कि मैंने पैदल नहीं चलना या मेरे लिए मोटरसाइकिल होगी या साइकिल होगा तभी मैं जाऊंगा स्कूल में। ऐसा कभी मेरे बेटे ने नहीं समझा। आपका बैकग्राउंड क्या था जी परिवार? मैं बहुत ही, हम एक मजदूर आदमी थे जी। शुरू से ही मतलब एक दुकान, छोटी सी दुकान चलाता था और जिसके सारे मैं अपने परिवार को यहाँ तक ले आया। परिवार में कितने बच्चे थे? परिवार में 4 बच्चे थे जी, 2 हम थे, 6 आदमी थे। भावुक भी हो रहे हैं आप? है जी, भावुक भी हो रहे हैं आप? खुशी की बात है। मतलब हमारा मेरा आज एक बहुत बड़ा सपना पूरा कर दिया मेरे बेटे ने। मुझे इसीलिए कभी सोचा था ये इतना बड़ा सपना? हाँ जी, बिल्कुल उम्मीद लेके चला था। अब जैसे ये साइंटिस्ट बन गए हैं, रॉकेट साइंस, तो क्या बचपन में कुछ ऐसा था इनके दिमाग में, कुछ ऐसी चीज़ें बनाते थे? शुरू से ही इन्होंने एक दिन मेरे को आपको बताया है, मेरे को एक ही चीज़ बताई थी कि पापा जी मैं एक दिन आपका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखूंगा। और आज मेरे बेटे ने बहुत सुनहरे अक्षरों पे। क्या नाम है जी आपका? रामपाल सैनी जी। ठीक है।